383वां अध्याय अग्नि पुराण का महात्मा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास, यह अग्नि पुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसमें विष्णु ने ब्रह्मा और अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझे जिस रूप में सुनाया, उसी रूप में मैंने तुम्हें इसके सामने वर्णन किया है। अग्निदेव द्वारा वर्णित अग्नि पुराण वेद तुल्य माननीय है। यह यज्ञ सभी विषयों का ज्ञान करने वाला है। व्यास जो इसका पाठ और श्रवण करेगा वह स्वयं लिखेगा, वह दूसरे को लिखाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा। इसका पुस्तक का पूजन धारण करेगा, वह सब पापों से मुक्त और पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्ग जाएगा। इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देता है, वह ब्रह्मलोक जाता है तथा अपने कुल का 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एक श्लोक का भी पाठ करता है तो उस पाप से पकड़ से छुटकारा हो जाता है। इसलिए व्यास ने सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण में श्रवण इच्छा रखने वाले शुकानी मुनियों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पठन और चिंतन करने से अत्यंत शुभ और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया उसमें अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, सूत पूर्व काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। पर अपरा विद्या स्वरूप परम पद प्राप्त करने वाला अग्नि पुराण परम दुर्लभ है, भाग्यवान पुरुषों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा वेद और स्वरूप अग्नि पुराण चिंतन करने वाला पुरुष श्री हरि प्राप्त होते हैं। इसमें चिंतन विद्यार्थी विद्या राज्य इच्छा रखने वाले राज्य प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है वह पुत्र मिलता है। जो लोग निराश्रय है उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वालों को सौभाग्य और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष पाते हैं। इसे लिखने और लिखाने के लोग पाप रहित होकर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूत, तुम इस शुक और पैल आदि के साथ अग्नि पुराण का चिंतन करो, इन्हें तुम्हें मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम अपने शिष्य और भक्तों को पुराण सुनाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनिवर ने व्यास जी की कृपा से श्रद्धा पूर्वक अग्नि पुराण का श्रवण किया। यह अग्नि पुराण ब्रह्मा स्वरूप और आप लोगों को श्रद्धा युक्त होकर नैमिष नारायण भगवान श्री हरि का यजन करते हुए निवास करते हैं। अतः आपको सर्वोत्तम अधिकार समझकर मैंने आपको यह पुराण वर्णन किया है। अग्निदेव इस पुराण का वक्ता आते हैं। अग्नि पुराण कहलाता है, इस वेद तुल्य में माना गया है। ब्रह्मा विद्या दोनों युक्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इसमें उत्तम सहृद और श्रेष्ठ ग्रंथ, इसमें उत्कृष्ट गति कोई नहीं है। इस पुराण से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। इसमें श्रुति नहीं है, इसमें श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, इसमें उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इसमें श्रेष्ठ आगम और विद्या, इसमें श्रेष्ठ सिद्धांत और इसमें श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर कोई वेदांत नहीं है। पुराण सर्वोत्कृष्ट और पृथ्वी पर अग्नि पुराण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। इस पुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन परिचय कराया गया है। भगवान मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता, रामायण इसमें वर्णन है। हरिवंश का महाभारत परिचय है। 9 प्रकार की सृष्टि दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगमम गान किया गया है। देवताओं की स्थापना के साथ दीक्षा पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदि विधि, प्रतिमा लक्षण आदि मंदिर लक्षण आदि वर्णनीय है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों के उल्लेख है। शिव आगम और प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल वास्तु और भांति मंत्रों के वर्णन है। प्रतिसर्ग का परिचय कराया गया है। ब्रह्मांड में मंडल आदि भुवन कोश में भी वर्णन है। दीप वर्ष और आदि नदियों का उल्लेख है। गंगा प्रयाग तीर्थों की महिमा वर्णन किया गया है। ज्योतिष चक्र, नक्षत्र मंडल, ज्योतिष विद्या, युद्ध जयार्णव का निरूपण, मनवंतर का आदि का वर्णन, वर्ण में आश्रम आदि धर्मों का प्रतिपादन किया है। साथ ही अशोच और द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित और का ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति व्रत, व्यवहार और शांति के ऋग्वेद आदि विधान वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक और गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा और न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म्य, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघंटु,
शिक्षा और कल्प आदि में इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक, लय और वर्णन वेदांत, ब्रह्मा और अष्टायोग निरूपम स्त्रोत पुराण की महिमा है। दष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन, ऋग्वेद में अपरा विद्या, परा विद्या और अक्षर तत्व भी निरूपम है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्मा के पंच सविशेष निप्रंज विनिवेश रूप वर्णन किया गया। यह पुराण 15,000 श्लोकों के देवलोकों में इसका विस्तार 1 अरब श्लोक है। देवता सदा पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकहित इसके करने वाले अग्निदेव इसका संक्षेप वर्णन किया है। शौनक के मुनियों ने इस प्रकार संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय समझे। इसे सुनता या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, लिखवा या लिखवाता है, पूजन करता है, कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध संपूर्ण मनोरथ के प्राप्त कुल सहित स्वर्ग को जाता है। राजा को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण की वक्ता पूजन करे, गौ, भूमि, स्वर्ण आदि का दान करे, वस्त्र आदि आभूषण तुप्त करने के लिए वक्ता पूजन मनुष्य पुराण श्रवण पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण पश्चात निश्चित ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो इस पुस्तक को षड्यंत्र, पेटी, सूत या पत्र, पंचे, काट, पट्टी आदि बांधने की रस्सी, वेस्ट, वस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्गलोक जाता है। जो अग्नि पुराण पुस्तक का दान करता है, वह ब्रह्मलोक जाता है। जिस घर में यह पुस्तक रहती है, वहाँ उत्पात भय नहीं रहता, वो भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनियों, आप लोग अग्नि पुराण ईश्वर रूप मानकर इसका सदा स्मरण करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार तत्पश्चात सूत जी मुनियों ने वहां पूजित वहां चले गए और शौनक आदि महात्मा श्री हरि को प्राप्त हुए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में वर्णित संक्षिप्त विषय के इस पुराण के महात्मा का वर्णन 383वां अध्याय पूर्ण हुआ। अग्नि पुराण संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः। ओम संपूर्ण देवी देवताओं प्रणाम नमः। अग्नि पुराण की समाप्ति हुई है।